अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है। एक्चुअल में ये न्यूज़ तो रिसर्च पेपर्स में आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले ही आ गई थी। बट आज फॉर्मली इसकी प्रेस रिलीज़ेज़ जो है वो आ चुकी हैं। पाकिस्तान में अभी तक इस पे इतनी हाइप नहीं आई है, बट इंटरनेशनल मीडिया में इसमें बहुत ज़्यादा हाइप है। इट्स द फर्स्ट टाइम जब किसी ह्यूमन के अंदर किसी एनिमल की किडनी को ट्रांसप्लांट किया गया है एंड इट स्टार्ट्स वर्किंग प्रॉपर्ली। आपको याद होगा कुछ ऐसे पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें एक पिग के हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया था एक इंसान के अंदर एंड इट वर्क रियली वेल फॉर द टाइम बीइंग। उस पर मैं ज़रा बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है उस पर बात करें। किडनी ट्रांसप्लांटेशन कितना खतरनाक मसला है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त रिकॉर्डेड 22,000 पेशेंट्स हैं जिनको किडनी ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है। और आप अक्सर ये बात सुनते होंगे कि एक पूरा माफिया है जो कि ब्लैक बिजनेस चलाता है किडनी बेचने और ख़रीदने का। और ये बात मुझे मालूम है और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की है जिन्होंने इस प्रोसेस को बहुत नज़दीक से देखा है कि इस पूरे प्रोसेस में 10 लाख रुपए से लेके 60, 70, 80 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ से करवा रहे हैं, किस तरह से करवा रहे हैं, एक्सेट्रा। और आप अगर एक नॉर्मल वे में करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। और जब तक आपका, अगर खुदा ना खास्ता आपको की किडनी फेल हो जाए और आपको डायलिसिस कराना पड़े, तो ये इतनी तकलीफ दे अमल है कि आप डायलिसिस करवाते भी रहेंगे, उसके बावजूद भी आपको बहुत ज़्यादा परहेज़ करना पड़ता है। पानी के हवाले से बहुत परहेज़ करना पड़ता है। सर्टेन फूड्स आप नहीं ले सकते। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ हॉलमार्क और अ माइलस्टोन व्हिच डॉक्टर्स हैव अचीव्ड। अच्छा, अब जो किडनी यूज़ की गई है, वो बेसिकली यूज़ की गई है अगेन एक पिग की। लेकिन इसको पिग की किडनी एक तरह से नहीं भी कहा जा सकता, और उसकी एक्सप्लेनेशन में उन्होंने, डॉक्टर्स ने ये बात एक्सप्लेन की है कि बहुत सारे जीन्स जो हैं उनको चेंज किया गया है। यानी उन्होंने किडनी तो निकाली पिग से ही, लेकिन उसके बाद जो डीएनए स्ट्रक्चर है उसमें 60 से ज़्यादा चेंजेस की गई हैं। अब 60 से ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत क्यों है? क्यों डायरेक्टली नहीं लगाई जा सकती? उसकी सिंपल रीज़न ये है कि बहुत सारे जीन्स ऐसे हैं जो कि जब वो जाके ह्यूमन बॉडी के साथ मिलते हैं तो ह्यूमन बॉडी उसको समझने लगती है कि ये एक्सटर्नल इन्वेडर है और उस ऑर्गन को रिजेक्ट करती है। और जैसे ही उस ऑर्गन को रिजेक्ट करती है तो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं और पेशेंट की डेथ, या वो पेशेंट जो है वो मर सकता है। अब इसमें थोड़ी-सी और डिटेल में हम जाते हैं। ये जो ऑपरेशन है, जो पहला ऑपरेशन अपनी नौयत का हुआ है, ये ऑपरेशन 16 मार्च को हुआ था और इसकी जो फर्स्ट रिलीज़ेज़ हैं, इन्फॉर्मेशन इसकी, वो आई है 20-21 मार्च को। तो इस हवाले से थोड़ा-सा मज़ीद डिटेल में बात कर लेते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिनके अज़ीज़ और अक़ारिब या कहीं आपके जानने वालों में अगर किसी को किडनी का कोई भी प्रॉब्लम है, तो इट्स अ रे ऑफ लाइट। और इस बात को समझ लें कि ये काम तो हुआ है यूएस में, और यूएस में ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, आप इस बात से अंदाज़ा लगाएँ। यूएस में एट अ टाइम 100,000 पीपल ऐसे होते हैं जिनको किसी न किसी ऑर्गन के ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, और उसमें से 90,000 लोग वो होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ किडनी के ट्रांसप्लांट का वेट कर रहे होते हैं और वो वेटिंग लिस्ट में होते हैं। और ये इतनी तकलीफ़देह अमल है कि जब तक कोई किडनी डोनर आपको नहीं मिलेगा, आपको डायलिसिस करवाना है और आपकी कंटिन्यूअसली सेहत डिटेरियोरेट होगी। अब इसमें एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के केस में, बहुत सारे लोग हैं जो कि गरीब हैं, जिनको किडनी की प्रॉब्लम आती है तो उनके पास पैसे ही नहीं होते, और जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। बाज़ औक़ात डोनर्स नहीं मिलते हैं। फिर आपको पता है हमारे यहाँ इस चीज़ में भी कन्फ्यूजन है कि ऑर्गन्स को डोनेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। उन सब के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है। और इसको एक और बात ये भी है कि हम इसको एग्ज़ैक्टली पिग की किडनी नहीं कह सकते, और उसकी डिटेल में हम जाते हैं कि क्यों इसको पिग की। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इसको पिग की किडनी क्यों नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 एडिट्स उन्होंने किए हैं, वो उन जीन्स में किए हैं जो एक ख़ास किस्म की शुगर को पैदा करते हैं, जो पिग की स्किन में यूटिलाइज़ होती है।
वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ह्यूमन स्किन को उन शुगर्स की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा उन्होंने तकरीबन 50 से ज़्यादा एडिट्स उन जीन्स में किए हैं। एडिट का मतलब ये है कि जो जीन्स पिग के थे वो निकाल के और उसमें इंसानों वाले जीन्स जो हैं वो ऐड किए हैं। अ, वो जीन्स ऐड किए हैं जिससे कुछ ख़ास किस्म के प्रोटीन्स पैदा होते हैं जिसकी इंसानों को ज़रूरत नहीं होती। और ये काम इसलिए किया गया ताकि जब पिग की किडनी को लगाया जाए इंसान में, तो इंसान का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उसको वो उससे लड़ाई शुरू ना कर दे। और अगर ऐसा सिचुएशन आती है कि वो ये चेंजेस ना करें तो कभी भी ये ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अभी वो जो पेशेंट है वो हेल्दी है और वो इम्प्रूव कर रहा है। अब मैं बात कर लेता हूँ उस पेशेंट की जिस पेशेंट को हार्ट ट्रांसप्लांट लगाया गया था। जब हार्ट ट्रांसप्लांट लगाया गया था तो उसकी बहुत हाइप क्रिएट हुई थी, बहुत उस पे बात की गई थी और वो पेशेंट इम्प्रूव भी उस पेशेंट ने इम्प्रूव भी किया था। लेकिन किसी ने जब वो पेशेंट मर गया और दुनिया में नहीं रहा तो उस पर इतनी हाइप क्रिएट भी नहीं हुई और उस पर इतनी न्यूज़ भी नहीं आई। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट ऑल्सो सो दैट वी हैव द होल पिक्चर। बिकॉज ये जो जीनो ट्रांसप्लांटेशन है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं एनिमल या एक स्पेशी के ऑर्गन को दूसरी स्पेशी में ट्रांसप्लांट करना, इसको जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। जीनो ट्रांसप्लांटेशन इस पर्टिकुलर केस में किडनी को इंसान में लगाने से पहले उन्होंने बंदर पे लगा के टेस्ट किया था जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। यानी पहले जीन्स चेंज किए, उसको बंदर के मुताबिक बनाया, पहले बंदर में लगाया और देन इट स्टार्ट वर्किंग। और इन्होंने ये देखा कि बंदर जो है वो कुछ महीनों से लेकर सालों तक जिंदा रह सकते हैं इस तरह के ट्रांसप्लांटेशन के साथ। एंड देन फाइनली दे डिड इट ऑन ह्यूमन बीइंग। तो ऑब्वियसली अभी तो सिर्फ एक हफ्ता गुजरा है, लेट्स सी कि ये आगे चल के कहाँ तक पहुँचता है। लेकिन जो मैं आपको बात कर रहा था कि जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था वो सक्सेसफुल हुआ था, वो बिल्कुल ठीक तरह से चला था। उस पर आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे लोगों ने चीज़ें भी बताई थी, बहुत सारे लोगों ने भी कहा था कि भाई गाय का क्यों नहीं लगा देते। अब ये वाली जो बात है कि गाय का क्यों नहीं लगा देते, जिनको जेनेटिक्स का नहीं पता तो ऑब्वियसली वो तो ये बात कर सकते हैं। आपको एक ऐसा एनिमल सेलेक्ट करना होता है जिसकी जेनेटिक फॉर्मेशंस जो हैं वो ह्यूमन के करीब करीब हो, जिसके ऑर्गन का जो साइज है वो ह्यूमन के करीब करीब हो। आप कोई ऐसा आदमी या कोई ऐसा स्पेशी, हाथी का जो दिल है वो इंसान में फिट नहीं हो सकता, एक्सेट्रा। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको देख के ये डिसीजन लिया जाता है कि किस जानवर का जो ऑर्गन है वो दूसरी स्पेशी में लगाया जा सकता है। कमिंग बैक टू द हार्ट वाली जो हमारी थी। अच्छा, जो पहला बंदा था जिसने रिसीव किया था हार्ट, पिग हार्ट का, वो 2 महीने तक जिंदा रह सका था और 2 महीने बाद जो है वो हार्ट फेल से उसका इंतकाल हो गया था। इसी तरह से जो सेकंड पर्सन जिसने जो है हार्ट पिक कर लिया था वो 6 से 7 दिन तक जिंदा रहता है एंड देन ही डाइड। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ज़्यादातर वो पेशेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी जिनके पास कोई रे ऑफ होप नहीं होती। ये ट्रायल्स और ये सारी चीज़ें उन पेशेंट्स पे की जा रही हैं इस वक्त जो कि जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और जो वेट नहीं कर सकते, जो कि वैसे ही डाई हो रहे हैं, जो कि वैसे ही मर रहे हैं। तो दे एग्री टू गिव देयर बॉडी टू टू द पीपल, जो कि टू द डॉक्टर्स, कि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर लें, देख लें, सीख लें। कुछ हो सकता है कि वो उससे बच सके, आगे कुछ कर सके और डॉक्टर्स के पास भी एक क्लिनिकल ट्रायल्स और उसके सारी इंफॉर्मेशंस आ सकें। सो ये बहुत आउटस्टैंडिंग रिसर्च वर्क है जो इस वक्त थ्रू आउट हो रहा है। आई होप कि पाकिस्तान में भी जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली जो ट्रांसप्लांट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे इस तरह की कोई सिचुएशन बन सके कि ये हार्ट्स जो है वो इस्तेमाल हो सकें इन फ्यूचर में कहीं पे। और जिन लोगों को तकलीफ़ है वो उनको इससे निजात मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।